जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, मध्य आय परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है एजेंट बीमा जो है कितना है 100। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आपको पॉलिसी धारकों की जो संख्या जो दिया गया है लास्ट में 100 दिया गया है। सबसे पहली बात आपको देखिए जो आप कल प्रश्न बनाए थे सालों के थे उसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पे 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम दिया है ना, तो इसको सबसे पहले हम वर्ग अंतराल के रूप में लिखेंगे। आई बात समझे? लिख रहे हैं यहाँ पे साल साल। ठीक, यहाँ पे कारण बना लीजिए। ठीक है, देखिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। आई बात समझे? उसके बाद एक कारण क्या बनेगा हमारा यहाँ पर पॉलिसी धारकों की संख्या। क्या? पॉलिसी धारकों की संख्या। ठीक है, अब देखिए हमारा यहां पर दो कॉलम बन गया। आई बात समझ में? इस तरह से हम कॉलम बना लेंगे। अब बनाने के बाद करना क्या है, यहाँ पे वर्ग अंतराल लिख लीजिए। कह रहा है 20 से कम ने, अधिक नहीं कह रहा है, 20 से कम मतलब 15 से 20 कर दीजिए इसको। ठीक है, क्या? 15 से 20 देखिए, 15 से कितना? 20। ठीक है, उसके बाद 20 से कितना कह रहा है 25 से कम मतलब 20 से 25 मतलब 20 से 25। अब देखिए 20 से 25 हो गया, उसके बाद कह रहा है 30 से कम मतलब 25 से कितना? 30। उसी तरह बांधते हुए चले जाइए, 35 से कम तो मतलब 30 से 35। ठीक, फिर 35 से 40, फिर 40 से 45, 45 से 50। ठीक, 50, फिर 50 से 55। क्या? 55, फिर 55 से 60। इतना आपका दिया हुआ है। ठीक है ना, इस तरह हम बनाएंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे बना लीजिए इसको। नीचे वाला जो दिया पॉलिसी वाला 2 हो गया, ठीक, 6 हो गया, 24 हो गया, 45 हो गया, 78 हो गया, 78 हो गया, 89 हो गया, 92 हो गया, 98 हो गया और लास्ट में क्या है? 100 है। ठीक है, 100 हो गया। अब ये दोस्त देखिए 100 तो हो गया। ठीक, ये 100 हो गया। ये आपका क्या दिया हुआ है? ये आपका संचयी बारंबारता, इसे क्या बोलते हैं हम? सीएफ बोलते हैं। ठीक है ना, सीएफ बोलते हैं। आई बात समझ में? अब आपको इसी में से आपको बारंबारता ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये जो आपका संचयी बारंबारता कितना है? 100 है ना, लास्ट में जो 100 आया है उसी तरह निकालिए। यहाँ पर आपको बारंबारता निकालना है। यहाँ पर कल वाले में आपको संचयी बारंबारता निकालना था। ठीक है ना, और आज वाले में आपको संचयी बारंबारता दिया होगा, आपको बारंबारता निकालना है। यहाँ से निकालने के बाद, ठीक है ना, देखिए आप ऐसे इसको बारंबारता मतलब क्या है? लिख दीजिए बारंबारता। ठीक है ना, इसी को हम अब भी बोलते हैं। अब देखिए इसको निकालेंगे कैसे? संचयी बारंबारता जो होता है ऊपर वाले को जोड़कर लिखते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए पहली बात जो बारंबारता है इसका 2 का आपका 2 ही हो जाएगा। अब 6 में से 2 घटाइए, बचेगा आपको कितना? 4 हो गया। फिर 24 में से आप 6 घटाइए, जो आपका यहाँ पे 24 है, इस 24 में से जब 6 घटाएंगे कितना बचेगा आपका? बताइए। 18 बचेगा। कितना? 18। अब 18 में से आप 45 घटाइए। ठीक है ना, सॉरी 45 में से आप 24 घटाइए। ठीक है ना, 45 में से 5 में से 4 1 बचा आपका। ठीक, और 4 में से आपको 2 गया तो 2 बचा। ठीक, 78 में से 45 घटा लीजिए। 8 में से 5 जा 3 बचा, फिर 7 में से आपका 4 गया तो 3। ठीक है ना, अब इसमें से हटाइए, 9 में से आपका 8 गया, बचा आपका 1, 8 में से 7 गया, बचा आपका 1। ठीक, फिर उसके बाद क्या करना है? 92 में से 9 घटाइए आप, 12 में से आपका 9 गया, 9 3 12 3 बचा यहाँ पे, फिर आपका 8 मतलब 3 ही बचा। ठीक है, अब यहाँ से 98 में से आपका 12 घटाइए, बचा कितना आपका? 6 बचा। ठीक है ना, 6 हो गया। 100 में से घटाइए 98, बचेगा आपका 2। ये आपका बारंबारता आ गया। अब देखिए जो आपका n का जो मान है, ठीक है, जो n का जो मान है वह कितना है मेरे भाई? जोड़ लीजिए इसको। जोड़ने पर देखिए आपका 100 आ रहा है, इसको जोड़ने पर कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक है ना, इसको जोड़ दीजिए। इसको जोड़ने पर जो n का मान आ गया हमारा कितना आ गया? 100 आ गया।
आई बात समझ में? तो 100 जब आ गया तो हम n का मान कैसे करते हैं, इसी तरह ने n/2, ठीक है। तो n बराबर कितना है, 100 है, 100 कर दीजिए तो बटे में 2 कर काट दीजिए इसको। आपका n का मान कितना आया, जो आपका मान निकल कर आया कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए, ठीक है ना, हमारा जो 50 आया है, अब यहाँ पे देखेंगे जो 12 मात्रा का है, संचय 12 मात्रा देखेंगे तो 50 हमारा जो अंक है किस अंक में हमारा मिल रहा है, तो हमारा 45 में मिलेगा नहीं, 78 में मिल जाएगा, उसके नीचे 89 में मिल जाएगा, लेकिन जब उसके पहले 78 में मिल जा रहा है तो हम 78 को ही ले लेंगे, ठीक। तो इस 78 वाले कारण को हम घेर दे रहे हैं, तो 78 वाले हम कारण हम घेरेंगे तो ऐसे ले लीजिए, ठीक, ये हो गया। इस तरह से हम कर लेंगे इसको, आई बात समझ में। अब यहाँ में बारंबारता जो हमारा हुआ, ठीक है ना, यह हुआ 33, ठीक है ना। अब इसके ऊपर वाला संचयी बारंबारता में जो होता है, यह हमारा जो होता नहीं है 33 हमारा हो गया, लेकिन अब तो हमारा इसमें हो गया संचयी बारंबारता जो होता है इसके ऊपर वाला में होता है, ऊपर वाला होता है तो हमारा CF हो गया, आई बात समझ में। हमारा CF कितना हो गया, 45 हो गया। जो हमारा CF आया, CF भैया कितना है, 45 आ गया। अब यहाँ से देखिए CF हमारा 45 आ गया, ठीक है ना। तो अब हमारा यहाँ पे जो पहला जो अंक है 35 जो है वो हमारा क्या है, यल है। ये जो हमारा 35 है क्या है, यल है। तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेंगे यल बराबर कितना, 35, ठीक। यश भी निकाल लेंगे, अंतराल कितने का है, ये जो वर्ग अंतराल है कितने का, 35, 40, 45, 5 का है, तो यश बराबर कितना, 5 हो गया, ठीक। अब यहाँ से CF बराबर कितना है भाई, CF बराबर जो आपका मान आया कितना आ गया, 45 आ गया। उसके बाद जो F का जो मान आपका लग गया 33 आ गया, ठीक। और जो आपका n का जो मान है, n/2 का जो मान है वह आपका 50 है। यहाँ से लिखिए सूत्र है बहुलक का, माध्यक का। तो माध्यक बराबर जो होता है आपका, माध्यक बराबर होता है L प्लस, ठीक है ना, L प्लस n/2 माइनस, ठीक है ना, माइनस CF और बटे में F और गुणे में H होता है। ये आपका होता है क्या, सूत्र होता है। अब यहाँ से आप सूत्र लिख लीजिए। आप L का जो मान है हमारा भैया 35 है, प्लस कर दीजिए यहाँ पे n/2 का मान कितना है भाई, 50 है। यहाँ पर देखिए 50 है ना, काटे 50 आया है, तो 50 हो गया हमारा। माइनस CF का मान कितना है आपका, CF का मान कितना है, 45 है, और बाई F का मान कितना है, 33 है, ठीक। और गुणे में जो H का मान कितना है, 5 है, ठीक। अब देखिए यहाँ से 35, ठीक, प्लस 50 में से 45 घटाएंगे, बचेगा आपको कितना, 5 बटे में 33 हो जाएगा, और गुणे में कितना, 5, ठीक। अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 35 प्लस इसका गुणा कर दीजिए, हो जाएगा आपका 25 और बटे में 33, ठीक है ना, बटे में है, इसको भी बटे कर दीजिए आप। अब आप 33 और 1 का जब लैसा लेंगे, ठीक है, आप आ जाएगा कितना भैया, 33 आ जाएगा, ठीक। कितना आ गया, 33 आ गया। 33 जब आ गया तो 1 का पारा पड़े 33 कट जाए, कितना बार 33 बार में, तो 33 का गुणा 35 में कर दीजिए। तो 33 का गुणा जब आप 35 में करेंगे, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 33 गुणे 35 जब आप करेंगे तो देखिए 5 दिया है 15 को, 5 हाथ में आया 1, 5 दिया 15, 1 16 हो गया, ठीक। और 3 3 का 9 हो गया, 3 3 का 9, ठीक। 5 6 और 9 हो गया 15, तो 5 हाथ में आया 1, 9 1 10 1 11, 1155 हो गया। तो इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे आपको कितना आ जाएगा भाई, आ जाएगा आपको कितना, 1155, ठीक है ना, माइनस अब 33 का पड़ा पे कट जाएगा, 33 करने 33 एक बार में, तो 25 करने 25 हो गया, और बटे में कितना, 33 आ गया, ठीक। अब इसको जोड़ लीजिए, प्लस प्लस का है, जब प्लस प्लस का है तो जोड़ लीजिए, 5 5 10 को शून्य, हाथ में आया 1 2 और 5 5 2 7 1 8 हो गया, ठीक। 1 है 11 उतार लीजिए इसे, और बटे में 33 कर दीजिए। और जब भाग किया हम इसको, तो इसका जो आंसर आया कितना, 35.76, इस तरह। और भी अंक आएगा, ठीक है ना, हमारे इतना ही लिख लिए हैं, ठीक। आई बात समझे, तो इतना हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह प्रश्नों को हम बना लेंगे, आई बात समझे दोस्तों। यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।